साथियों, आज 13 मई 2020 बामसेप के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बामसेप के कर्मठ कार्यकर्ता मान्यवर डी.के. खापर्डे साहब, इनकी 81वीं जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती की भारत के तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, एमएन ऑनलाइन पर महापुरुष जीवन संदेश अभियान अंतर्गत उनका जीवन संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंती हो या उनका निर्वाण दिन हो, ऐसे मौके पर उनका जीवन संघर्ष मूल निवासी बहुजन समाज तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की श्रृंखला रखी गई है। और उसी श्रृंखला की कड़ी में आज की एक कड़ी है बामसेप के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्मठ कार्यकर्ता माननीय डी.के. खापर्डे साहब, इनकी 81वीं जयंती। इस मौके पर एमएन ऑनलाइन, एमएन टीवी ऑनलाइन द्वारा 2 सब्जेक्ट निर्धारित किए हैं। उसमें पहला सब्जेक्ट है गैर ब्राह्मणी तथा अब्राह्मणी आंदोलन में मान्यवर डी.के. खापर्डे साहब का योगदान, और दूसरा विषय है बामसेप के संस्थापक सदस्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बामसेप के कर्मठ कार्यकर्ता मान्यवर डी.के. खापर्डे साहब के जीवन संघर्ष से मूल निवासी बहुजन समाज को मिलने वाली प्रेरणा। इसमें 2 महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग है। 2 सब्जेक्ट में एक महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग ये है कि ये अब्राह्मणी आंदोलन, गैर ब्राह्मणी आंदोलन या ब्राह्मणेतर आंदोलन, अब्राह्मणी आंदोलन में, गैर ब्राह्मणी आंदोलन में या ब्राह्मणेतर आंदोलन में मान्यवर डी.के. खापर्डे साहब का क्या योगदान है। और दूसरा सब्जेक्ट है उनके जीवन संघर्ष से हम लोगों ने क्या प्रेरणा लेनी चाहिए या हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसमें सबसे पहले ये जो अब्राह्मणी, गैर ब्राह्मणी और ब्राह्मणेतर शब्द क्या है ये गैर ब्राह्मणी शब्द, अब्राह्मणी शब्द या ब्राह्मणेतर आंदोलन। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जिस आंदोलन में ब्राह्मण नहीं है उसे अब्राह्मणी, गैर ब्राह्मणी या ब्राह्मणेतर आंदोलन कहा जाता है। और ऐसे आंदोलन में मान्यवर डी.के. खापर्डे साहब का क्या योगदान है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। साथियों, भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में विभाजित है। जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास, अंग्रेजी में उसे हम कह सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरा मध्ययुगीन भारत का इतिहास, इसमें मिडल एजड हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसा कह सकते हैं। और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसे भारत के इतिहास से हम 3 भाग कर सकते हैं। और ये 3 भाग जो है, इसकी थोड़ी जानकारी लेना इस मुद्दे को समझने के लिए आवश्यक है। साथियों, जो पहला मुद्दा है प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके भी 4 भाग हम कर सकते हैं। जैसे पहला भाग है यूरेशियन ब्राह्मण भारत में आने के पहले का इतिहास, अर्थात गोंड सभ्यता, सिंधु सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, अनार्य सभ्यता। क्योंकि सभ्यता जो शब्द है हमारा मूल निवासी शब्द है। प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा फेज है यूरेशियन ब्राह्मण भारत में आने के बाद का इतिहास, अर्थात वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, देवी देवताओं की संस्कृति, कर्मकांड संस्कृति, यज्ञ संस्कृति या लुच्चे लफंगों की संस्कृति, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें संस्कृति शब्द ब्राह्मणों का है और ये संस्कार करते हैं, इस वजह से शब्द आया है।
ये संस्कार जो करने वाली बात है वो दूसरों पर संस्कार करते हैं, मूल चीज़ होती है उस पर उनका संस्कार करते हैं, इससे संस्कृति शब्द आता है। तीसरा जो प्राचीन भारत के इतिहास का फेज है वो है मूल निवासी भूमिपुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की खून विहीन क्रांति, विदाउट ब्लड की क्रांति। और चौथा फेज है यूरेशियन आर्य पुत्र पुष्यमित्र श्रृंग की खून से लथपथ प्रतिक्रांति, अर्थात विथ ब्लड सेड प्रतिक्रांति, रिवॉल्यूशन। इसका मतलब यह है साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास के 4 प्रकार है। मतलब बुद्ध का जो आंदोलन था और बुद्ध का जो संगठन था वो राष्ट्रव्यापी था, देशव्यापी था, भारतव्यापी था। और यूरेशियन ब्राह्मणों ने इसमें घुसपैठ करके इसे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया और प्रतिक्रांति कर दी। दूसरा जो प्रकार है मध्ययुगीन भारत का इतिहास, ये मध्ययुगीन भारत के इतिहास में पहला प्रकार आता है संतों का आंदोलन, खासकर मूल निवासी संतों का आंदोलन। हम लोगों ने इतिहास में जब जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में जो मूल निवासी संतों का आंदोलन था वो भक्ति का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन भय मुक्ति का और भट मुक्ति का था। ब्राह्मणों ने मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर जो डर फैलाया है उस डर को भगाने का आंदोलन था। दूसरा मध्ययुगीन भारत में दूसरा आंदोलन था महाराष्ट्र में कुलवाड़ी भूषण, जिसको किसान भूषण कहते हैं, बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज का आंदोलन। और दूसरा पंजाब में था गुरु गोविंद सिंह जी का आंदोलन। ये जो गुरु गोविंद सिंह जी का आंदोलन था और छत्रपति शिवाजी महाराज का आंदोलन था, ब्राह्मणों ने निर्माण की वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये दोनों ही शूद्र थे, चौथे वर्ण के थे, लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था को नकारते हुए और मनुस्मृति के आदेश का उल्लंघन करते हुए यहाँ के मूल निवासी लोगों के हाथ में शस्त्र दिया, तलवारें दी। इसमें इन्होंने ऐसा किया, मनुस्मृति के आदेश का उल्लंघन किया, इसलिए यूरेशियन ब्राह्मणों ने इनसे बदला लिया और इनका आंदोलन भी तहस नहस किया और इनको मार भी दिया। सबूत के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब ब्राह्मण लोग गुरु गोविंद सिंह के पास गए और उनको कहा कि मुसलमान लोग हमें परेशान कर रहे हैं और मुसलमान लोगों से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप मुसलमान लोगों का बंदोबस्त कर लो। गुरु गोविंद सिंह ने यह प्रयास किया, लेकिन मुसलमानों का राज, मुगलों का राज पूरे भारत भर था, उनकी ताकत बड़ी थी, उनकी शक्ति बड़ी थी और उसके आगे गुरु गोविंद सिंह की एक नहीं चली, उनको हार खानी पड़ी और वो पंजाब छोड़कर महाराष्ट्र के लिए निकले। लेकिन जाते जाते उनके 2 बच्चे थे, वे 2 बच्चे और कुछ पैसा उन्होंने गंगू ब्राह्मण जो था वो गंगू ब्राह्मण को दिया और कहा कि ये मेरे बच्चे की रक्षा करना। गंगू ब्राह्मण था तो उसने पहले कश्मीर के नवाब के पास लेके गया बच्चों को और कहा इनको मार दो, ये सांप के सपोले हैं और इनको मार दो। लेकिन कश्मीर के नवाब ने गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों को मारने से इनकार कर दिया। तो फिर उसने औरंगजेब से संपर्क किया और औरंगजेब को कहा कि इन बच्चों को मार दो। औरंगजेब ने भी कहा कि हमारी दुश्मनी गुरु गोविंद सिंह के साथ है, हमारी दुश्मनी उनके छोटे बच्चों के साथ नहीं है, इसलिए हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को नहीं मारे। लेकिन फिर भी गंगू ब्राह्मण जो था वो चुप नहीं बैठा, उसने कश्मीर के नवाब के द्वारा चिट्ठी लिखवाई औरंगजेब को और औरंगजेब को चिट्ठी में लिखा कि ये सांप के सपोले हैं, आगे चलकर बड़े होकर आपको भी डस लेंगे, इससे आपको धोखा है, ये धोखा है, इसलिए आपको इनको मारना चाहिए। ये बात औरंगजेब के समझ में आई और औरंगजेब ने फिर गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को मारा। मतलब गुरु गोविंद सिंह के पास पहले मुसलमानों का बंदोबस्त करने के लिए गए, गुरु गोविंद सिंह ने इन पर यकीन किया और यकीन करने के बाद बच्चे और कुछ पैसा हवाला किया और फिर भी इन्होंने उस बच्चों की रक्षा करने के बजाय धोखाधड़ी से बच्चों को मार दिया। ये जो गंगू ब्राह्मण है, ये गंगू ब्राह्मण कश्मीर का है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुरखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सरनेम कौल है और गंगू ब्राह्मण का भी सरनेम कौल है। इसका मतलब जिन्होंने मनुस्मृति के आदेश का उल्लंघन किया,
जिसने मूल निवासी बहुजन समाज के हाथ में शस्त्र दी, तलवारें दी, उनका उन्होंने बंदोबस्त किया, बदला लिया। दूसरा महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को सबसे पहले आप शूद्र हो इसलिए हम आपका राज्याभिषेक नहीं करेंगे ये कहा। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को बोरोपंत पिंगड़े नाम के ब्राह्मण ने जहर देकर मारा और कहा कि घुटने का रोग हो गया है, डिसीज हो गया, इसलिए शिवाजी महाराज मर गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का जो होनहार बेटा था, महापराक्रमी बेटा था और स्वातंत्र्य वीर छत्रपति संभाजी राजे उनका नाम था, उनको भी उन्होंने औरंगजेब के हवाले किया और औरंगजेब के द्वारा उनकी भी हत्या मनुष्य मृत्यु के अनुसार की। उसके बाद जो छोटी उम्र वाला लड़का था राजाराम, छत्रपति राजाराम, उनको गद्दी पर बिठाया और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवशाही थी उस शिवशाही का पेशवाई में रूपांतरण किया। इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में भी उन्होंने उनका बदला लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवशाही को खत्म किया। आज भी हम महाराष्ट्र के लोग इस चीज को भुगत रहे हैं, इस परेशानी को झेल रहे हैं। अभी अभी थोड़ी राहत हमें मिली है। अभी देवेंद्र फडणवीस के बजाय दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए महाराष्ट्र को थोड़ी राहत मिल गई है। ये कहने का मुद्दा यह है साथियों कि जो भी आंदोलन यहाँ हुए ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ में हुए, अब्राह्मणी तौर पर हुए, गैर ब्राह्मणी तौर पर हुए, ब्राह्मणेतर तौर पर हुए और खासकर ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ में हुए, ऐसे सभी लोगों का बदला ब्राह्मणों ने लिया। इस आंदोलन में तीसरा प्रकार है आधुनिक भारत का आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी 3 प्रकार के लोग हैं, इसमें भी 3 भाग हम कर सकते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन था। ये आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन था और कुछ महाराष्ट्र के कुछ जिलों तक सीमित आंदोलन था, लेकिन इसका जो मकसद था वो मकसद ये था कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के लिए यह आंदोलन था। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के बाद छत्रपति शाहू महाराज का आंदोलन था। ये भी क्षेत्रीय आंदोलन था, करवीर में आंदोलन था और कोल्हापुर में आंदोलन था, उनके संस्थान में आंदोलन था और इसका भी मूल मकसद ये था न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के लिए ये भी आंदोलन था। और इसके बाद विश्वरत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका आंदोलन था, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था, भारतव्यापी आंदोलन था। ये जो राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन था, बहुत बड़ा विशाल आंदोलन बाबा साहब का था। बाबा साहब ने ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण कैसे किया? सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने अछूत लोगों को जगाने के लिए 3 आंदोलन किए। एक 1927 को महाड़ के चौदार तालाब का सत्याग्रह किया, 1930 और 35 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया और 1942 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में लिया। 18, 19, 20 जुलाई 1942 को ये राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में लिया और इसके 3 परिणाम निकले। पहला परिणाम ये निकला कि 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर को 4 खातों का कैबिनेट मंत्री पद मिला। दूसरा परिणाम ये निकला कि 9 अगस्त 1942 को मोहनदास करमचंद गांधी को डू और डाई का नारा देना पड़ा, करेंगे या मरेंगे का नारा देना पड़ा, अंग्रेजों को क्विट इंडिया कहना पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ना पड़ा। तीसरी बात यह हो गई कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष चुने, संविधान मसौदा समिति पर अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मतलब बाबा साहब ने जो राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी, स्वाभिमानी और स्वावलंबी आंदोलन खड़ा किया, इस वजह से ये 3 परिणाम आए। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति का चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बना दिया, तब बाबा साहब ने धारा 341 के तहत अछूत लोगों की एससी के नाम व्यवस्था की, शेड्यूल कास्ट के नाम व्यवस्था की और धारा 342 के तहत जंगल में रहने वाले लोगों की, आदिवासी लोगों की एसटी के नाम व्यवस्था की और 340 धारा के तहत
ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखकर जिनको शूद्र घोषित किया, ऐसे ओबीसी लोगों की व्यवस्था धारा 340 के तहत की और इसके लिए ओबीसी को जागरूक करने के प्रयास किए। जागरूक करने के प्रयास में बाबा साहब ने सबसे पहले होवेर शुद्राज नामक किताब लिखी, इसके बाद रीडल्स इन हिंदुइज्म नामक किताब लिखी, उसके बाद ओबीसी के 3 लोगों को ढूंढा जिनके नाम है हुकुम सिंह पंजाब से नाई जाति के, तुकाराम गीताचारी माली जाति के यवतमाल महाराष्ट्र से और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अमरावती से कुंभी महाराष्ट्र से भी। इन 3 लोगों को संविधान लिखते समय बाबा साहब ने ढूंढा और ढूंढकर कहा कि अपने लिए कुछ मांगो। तो उन्होंने बाबा साहब को जवाब दिया, हम मांगेंगे लेकिन ब्राह्मण कांग्रेस वाले थोड़े ही देंगे। तो बाबा साहब ने उनको कहा था, आप संविधान सभा में मांग तो रखो, मैं देख लूंगा देने के बारे में। मतलब ओबीसी के लोगों को ढूंढा और उनके द्वारा ओबीसी के हक अधिकार की बात करने को भी कहा। चौथा, ये प्रयास करते समय बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर जो एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स है, जो एंटी डीएनटी विजेंटी के लोग हैं, जो अपराध करने वाली जातियां हैं, जो गुनाह करने वाली जातियां हैं, पूरे भारत में 199 जातियां हैं, 12 या 13 करोड़ इनकी जनसंख्या है। ऐसे लोगों की व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 के तहत कर दी। इसके बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जो कन्वर्टेड मूल निवासी लोग हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, एससी से धर्म परिवर्तन किया है, एसटी से धर्म परिवर्तन किया है, ओबीसी से धर्म परिवर्तन किया है और एंटी डीएनटी विजेंटी से धर्म परिवर्तन किया है, ऐसे जैन लोगों को, बौद्ध लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, मुस्लिम लोगों को, सिख लोगों को और लिंगायत लोगों को लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऐसे 6 आर्टिकल की 6 धाराएं की व्यवस्था की, जिनकी संख्या लगभग 10.5% भारत में है और 15 करोड़ है। इसके बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे भारत में जो 50% शक्ति है, नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, लेडीज है, ऐसे लेडीज की भी व्यवस्था की और 50% लेडीज की व्यवस्था हिंदू कोड बिल के तहत की। इसका मतलब ये हुआ साथियों, बाबा साहब का जो राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन था, इस वजह से ये संभव हुआ। मतलब ब्राह्मणी धर्म, ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मणी संस्कृति, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, गैर बराबरी, भेदभाव, विषमता और ब्राह्मणवाद से पीड़ित जो लोग हैं, जो शिकार लोग हैं, जो दुखी है, शोषित है, अधिकार वंचित है, ऐसे सभी लोगों की बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की। क्यों व्यवस्था की? क्योंकि बाबा साहब का आंदोलन राष्ट्रव्यापी था और राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने की वजह से इतना बड़ा महान कार्य बाबा साहब कर सके। मगर 1932 में पुणे पैक्ट हुआ और उसी पुणे पैक्ट को संविधान में भी उसको लगाया, संविधान रहते हुए भी उसको चालू रखा। तो उस पुणे पैक्ट की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर का जो राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी और स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन था, वो समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तहस नहस हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की वजह से, इस देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन की वजह से भारत में 3 वर्गों का निर्माण हुआ। नंबर 1 विद्यार्थी वर्ग का निर्माण हुआ, नंबर 2 बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ और नंबर 3 नेता वर्ग का निर्माण हुआ। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ, विद्यार्थी वर्ग का निर्माण हुआ और नेता वर्ग का निर्माण हुआ। तो साथियों, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में 18 मार्च 1956 में बाबा साहब ने कहा कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं। और जो नेता वर्ग है, वो नेता वर्ग पुणे पैक्ट हुआ, उसके चलते ये नेता वर्ग बना है। और नेता वर्ग जो है, उसके बारे में भी 21 अक्टूबर 1951 में बाबा साहब ने पटियाला पंजाब में कहा। पटियाला पंजाब में कहा कि ये लोग आकाओं के तलवे चाटने वाले लोग हैं, अपनी दूम हिलाने वाले कुत्ते हैं,
ये भौंकने वाले नहीं कि भौंकने वाले भी नहीं और काटने वाले भी कुत्ते नहीं, इस तरह से पुनः पैक से जो लोग चुनकर जाते हैं, इस प्रकार से बाबा साहब ने उनकी संभावना की। एक बात और विशेष बात यह है, नानक चंद रत्तू जो बाबा साहब के सेक्रेटरी थे, जो पंजाब से थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इनके ऊपर एक किताब, बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है बाबा साहब के अनछुए प्रसंग। और उस अनछुए प्रसंग में बाबा साहब के अनछुए प्रसंग में उन्होंने एक प्रसंग लिखा है। तो प्रसंग ये है साथियों, प्रसंग ये है कि आखिरी दिन में बाबा साहब बहुत बीमार रहते थे, उनको बहुत बीमारियां थी, वो केवल चेयर पर बैठते थे, सामने शून्य में देखते थे और वो रोते रहते थे। ये जो नानक चंद रत्तू जी थे, उनके सामने खाने की थाली लेकर जाते थे, बाबा साहब थाली की तरफ देखते नहीं थे और बस केवल रोते थे। लेकिन बाबा साहब आप क्यों रो रहे हो, ऐसा पूछने की हिम्मत नानक चंद रत्तू में नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब बहुत गुस्से वाले आदमी थे और कभी कभी मारते भी थे। तो एक बार, क्योंकि नानक चंद रत्तू को बहुत दुख होता था, बहुत पीड़ा होती थी, क्यों कि बाबा साहब खाना नहीं खाते थे। अगर खाना नहीं खाया तो दवा नहीं खाएंगे, अगर दवा नहीं खाई तो बीमारी ठीक नहीं होगी, और बीमारी ठीक नहीं होगी तो हमारे लोगों के उद्धार का जो काम करना है वो किस तरह करेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए नानक चंद को बहुत बड़ा दुख होता था। फिर भी नानक चंद रत्तू ने एक बार साहस जुटाकर बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब आप क्यों रोते हो। तब बाबा साहब ने जवाब दिया, उनको भी बहुत दुख हुआ, और बाबा साहब ने जवाब दिया पहली बार कि नानक मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, नानक मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं। मैंने पूरी जिंदगी लगाकर इतना बड़ा तंबू खड़ा किया है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, और आंदोलन का मैं अकेला ही बांबू हूं, अकेला ही आधार हूं। और मैं जब दूर दूर तक देखता हूं तो कोई नौजवान मुझे सामने दिखाई नहीं देता कि जो ये आंदोलन आगे ले जा सके। ये पढ़ा लिखा वर्ग समाज के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये देखकर और सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है और मैं रो देता हूं, नानक मैं रो नहीं तो क्या करूं। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शब्द प्रयोग किया है कि कोई नौजवान मुझे सामने दिखाई नहीं देता, कोई नौजवान मुझे सामने दिखाई नहीं देता जो ये आंदोलन आगे ले जा सके और मेरे लोगों को न्याय दिला सके। उस समय दादा साहेब गायकवाड़, उस समय दादा साहब रुपोते, उस समय एडवोकेट वीसी कांबळे, उस समय बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, उस समय आरजी भंडारे, उस समय बुद्धि प्रसाद मौर्य, और उस समय संघ प्रिय गौतम, और उस समय एन शिवरासन बाबा साहब के अगल बगल में रहते थे। और बाबा साहब उनको भली भांति जानते भी थे, अगल बगल में रहते थे, और ये सब नौजवान थे और बाबा साहब के इधर उधर रहते थे और बाबा साहब को दिखाई नहीं देते थे। सवाल है, क्या बाबा साहब की नजर, बाबा साहब की दृष्टि इतनी कमजोर हो गई थी? क्या कहते हैं बाबा साहब? बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी नौजवान मुझे सामने दिखाई नहीं देता जो ये आंदोलन आगे ले जा सके। और समाज क्या कहता है? समाज कहता है दादा साहेब गायकवाड़ है ना, समाज कहता है दादा साहब रुपोते है ना, समाज कहता है एडवोकेट बीसी कांबळे है ना, समाज कहता है बैरिस्टर खोब्रागडे राजाभाऊ खोब्रागडे है ना, समाज कहता है आरजी भंडारे है ना, समाज कहता है बुद्धि प्रसाद मौर्य है ना, समाज कहता है संघ प्रिय गौतम है ना, और है ना। इसका मतलब ये हुआ साथियों, ये सभी नौजवान लोग बाबा साहब के अगल बगल में रहते थे और बाबा साहब कहते हैं कि मुझे कोई नौजवान सामने दिखाई नहीं देता। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इन ऊपर के नौजवान लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, यकीन नहीं था, और वे सारे के सारे लोग बाद में राजनीति में दिखाई देते हैं। भारत के इतिहास में, खासकर मूल निवासी बहुजन समाज के इतिहास में एक बहुत बड़ा ये विरोधाभास था, और इसका सबूत मैं आपको देना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दादा साहब गायकवाड़ नासिक से
नासिक के दादा साहेब गायकवाड़ लोकसभा का चुनाव हार गए और जैसे ही चुनाव हार गए ये मौका देखकर यशवंतराव चौहान दादा साहब गायकवाड़ के पास चले गए और दादा साहब गायकवाड़ को कहा कि दादा साहब गायकवाड़ जैसा आदमी संसद में नहीं है, ये देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। आप पराजित हुए, ये बहुत दुखदायक बात है। दादा साहब गायकवाड़ ने कम से कम राज्यसभा में तो जाना चाहिए, लेकिन दादा साहब गायकवाड़ के पास उतने मेंबर उनके पार्टी के नहीं हैं जो उनको राज्यसभा में भेज दे। यशवंतराव चौहान ने यह जाल दादा साहब गायकवाड़ के ऊपर फेंका और उस जाल में दादा साहब गायकवाड़ फंस गए। अब पानी में जैसी मछली फंसती है, जाल में फंसती है, वैसे दादा साहब गायकवाड़ फंस गए। हम लोग फंसने में उस्ताद है, वो लोग फंसाने में उस्ताद है। हम केवल उस्ताद नहीं फंसने में, तो उस्तादों के उस्ताद है फंसने में। तो साथियों, उस समय दादा साहब गायकवाड़ को ऐसा लगा, ये जो यशवंतराव चौहान ने कहा कि आप राज्यसभा में जाना चाहिए, लेकिन आपके पार्टी के मेंबर इतने नहीं है कि आपको राज्यसभा में भेज दे। जब ये जाल उड़ पर फेंका तो दादा साहब गायकवाड़ को लगा कि मैं कांग्रेस की मदद के बिना, कांग्रेस के साथ सहयोग के बिना, कांग्रेस की हेल्प के बिना मैं संसद में नहीं जा सकता। इसलिए दादा साहब ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया। और ये गठबंधन 1968 में हुआ, ये गठबंधन पुणे में हुआ और ये गठबंधन अहिल्याश्रम पुणे में हुआ। ये गठबंधन कांग्रेस और आरपीआई के बीच में हुआ। कांग्रेस की तरफ से मोहन धारिया थे और आरपीआई की तरफ से दादा साहब गायकवाड़ थे। आपको सुनकर हैरानी होगी, जब ये गठबंधन की चर्चा चल रही थी और उसके कुछ साल पहले ही बाबा साहब गुजर गए थे और बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस से जलता हुआ घर है और लोग उसको लोगों की याद में वो था। तो आरपीआई के जो नौजवान लोग थे उनका इस गठबंधन को विरोध था। तो आरपीआई के नौजवान लोगों का विरोध देखकर दादा साहब गायकवाड़ ने क्या कहा? दादा साहब गायकवाड़ ने दोपहर में ही अनाउंस किया कि अभी गठबंधन हो चुका है और हमने ये गठबंधन कर दिया है। और फिर वो आरपीआई के नौजवान कार्यकर्ता के सामने गए और उनको कहा, रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मैं ही आपका बुजुर्ग नेता हूं। अब मैंने गठबंधन कांग्रेस के साथ किया है, अभी मेरी लाज आपके हाथ में है और आपको अनुरोध है कि मेरी लाज आपको रखनी होगी। तो जो आरपीआई के नौजवान लोग थे उन्होंने सोचा, ठीक है, बुजुर्ग है, अपना ही आदमी है, तो उन्होंने उस गठबंधन को मंजूरी दे दी। लेकिन गायकवाड़ इतने चालाक थे, गठबंधन नहीं हुआ था फिर भी आरपीआई के लोगों को कहा गठबंधन हुआ और बाद में आरपीआई के नौजवान लोगों का साथ सहयोग लेकर अंदर गठबंधन किया। और जब मोहन धारिया के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और गठबंधन करके बाहर आए, तब पत्रकारों ने पूछा, मीडिया वालों ने पूछा गठबंधन कैसा हुआ। जब मीडिया वालों ने उनको पूछा गठबंधन कैसा हुआ, तो गायकवाड़ ने मोहन धारिया से कहा कि मैं बताऊं या आप बताते हो? तो मोहन धारिया ने कहा, ठहरो मैं ही बताता हूं। तो मोहन धारिया ने मीडिया को कहा, आप भी सुन लीजिए। मोहन धारिया ने मीडिया को कहा, लोकसभा की 521 लोकसभा सीटों से, लोकसभा की 521 सीटों में से 520 सीटें कांग्रेस को और बची हुई सारी सीटें आरपीआई को। 521 में से 520 सीटें कांग्रेस को और बची हुई सारी सीटें आरपीआई। 521 में से 520 सीटें कांग्रेस को और बची हुई सारी सीटें आरपीआई को। ये 3 बार मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, आज भी हमारे लोगों को लगता है कि बहुत सारी सीटें बची है। केवल 521 में से अगर 520 सीटें जाती है तो केवल 1 सीट बचती है और केवल 1 सीट आरपीआई को दी थी। अब ये जो माइनस करने वाला गणित है, मोहन धारिया ऐसा भी कह सकते थे, कैसा कि 521 में से 520 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट बची हुई 1 सीट आरपीआई को। लेकिन ऐसा अगर वो कहते तो आरपीआई के लोग कांग्रेस के लोगों के साथ बाहर जो नाच रहे थे, गुलाल और नील उड़ा रहे थे
और नाच रहे थे तो उनको नाचते नाचते ध्यान में आया होता कि एक सीट हम गठबंधन नहीं करेंगे। इसलिए मोहन धारिया ने कहा कि बची हुई सारी सीटें, तो आरपीआई के लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारी सीटें बची है। ये घटना 68 की है और 2200 अभी 2020 चल रहा है। अभी तक उनके लोगों को, आरपीआई में काम करने वाले लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है कि कितनी सीटें बची हैं। और जो एक सीट दी थी वो सीट भी महाराष्ट्र के सोलापुर जिला के पंढरपुर चुनाव क्षेत्र की सीट दी और उसका जो मेंबर था वहां से चुनाव लड़ने वाला, उसका नाम था NS कामले, निवृत्ति सटवाजी कामले। अब ये जो मोहन धारिया है, क्या वो ये माइनस करके नहीं बता सकता था? क्या उसका गणित इतना कच्चा था? क्या वो मूर्ख था? उसने ऐसे ही कह दिया। वो बहुत शातिर लोग होते हैं। अगर वो 521 में से 520 कांग्रेस को और एक आरपीआई को कहता तो आरपीआई के लोग नाचते नाचते रुक दे और गठबंधन विफल हो जाता। इसलिए बची हुई सारी सीटें कहा, अभी तक उनको पता नहीं कितनी सीटें बची। तो ये जो सबूत मैं इसलिए दे रहा हूं, बाबा साहब जो उस समय कहते थे, उन्होंने जो नानक चंद रत्तू को कहा और नानक चंद रत्तू ने किताब में लिख कर रखा, किताब का नाम है बाबा साहब के अनछुए प्रसंग। क्या लिखा था कि मैं दूर दूर तक देखता हूं तो कोई नौजवान मुझे सामने दिखाई नहीं देता। और ये दादा साहब गायकवाड़ का मैंने सबूत दिया। उसने, बाबा साहब जाते ही उसने आरपीआई का सत्यानाश और मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन का सत्यानाश कर दिया। इसमें 521 में से 520 सीटें कांग्रेस को दी और एक सीट आरपीआई को। और भी कांग्रेस ने चालाकी की और हमारा भद्दा अपमान किया। उस गठबंधन को नाम दिया गांधी अंबेडकर गठबंधन और गांधी को 520 सीटें और बाबा साहब अंबेडकर को एक सीट। बाबा साहब अंबेडकर का इतना बड़ा अपमान कांग्रेस ने किया और 1968 में किया और ये दादा साहब गायकवाड़ के सामने किया। ये जो बात है साथियों कि मुझे कोई नौजवान सामने दिखाई नहीं देता, ये बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था। बाबा साहब को इनकी योग्यता, इनकी क्षमता, इनकी पात्रता, इनकी लायकी सब कुछ वकूब मालूम था, इसलिए बाबा साहब ने ऐसा कहा था। और जिस नौजवान को बाबा साहब ढूंढ रहे थे, जिस यूथ को बाबा साहब ढूंढ रहे थे, उस नौजवान को मान्यवर खापर्डे साहब अपने घर में अपने परिवार के सदस्य की तरह संभाल रहे थे। और उस नौजवान का नाम था मान्यवर कांशीराम जी फ्रॉम पंजाब। उसके बाद आपको सुनकर हैरानी होगी, जिस आरपीआई जहां गठबंधन हुआ अहिल्याश्रम में और जहां आरपीआई के नौजवान लोग थे, उसमें और दो तीन लोग थे नौजवान आरपीआई के लोगों में। उसमें एक कांशीराम जी भी थे उस नौजवानों में, एक खापर्डे साहब भी थी उस नौजवानों में। और खापर्डे साहब और कांशीराम जी, आपको सुनकर हैरानी होगी, वो भी आरपीआई का ही काम करते थे। और इतना काम करते थे कि पुणे महानगर पालिका का जो महापौर होता है, मेयर होता है, वो आरपीआई का चुनवा कर लाया था समाजवादी पार्टी की मदद से और उसका नाम था बाबूसाहेब चौहान। बाबूसाहेब चौहान नाम के व्यक्ति को पहली बार आरपीआई की तरफ से यहां महापौर बनाया था। कांशीराम जी और खापर्डे साहब ने किया था। तो कांशीराम जी और खापर्डे साहब, ये जो गठबंधन हुआ उससे बेहद नाराज हुए, बेहद दुखी हुए और उनको बहुत दुख हुआ। कांशीराम जी सहन नहीं कर पाए तो कांशीराम जी दूसरे ही दिन नासिक चले गए, दादा साहब गायकवाड़ के घर चले गए। और दादा साहब गायकवाड़ के घर गए तो उनके साथ उन्होंने संविधान की कॉपी लेकर गए। और जब वो दादा साहब गायकवाड़ के घर गए तो दादा साहब गायकवाड़ को कांशीराम जी ने कांग्रेस के बगैर भी हम राजनीति सफल कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी दी। 15 वर्षेस 85% का फॉर्मूला बताया। ये सारी बातें दादा साहब गायकवाड़ ने शांतिपूर्वक सुन ली। और शांतिपूर्वक सुनने के बाद दादा साहब गायकवाड़ ने कांशीराम जी को कहा, आप पंजाब के हो, आप नौजवान हो,
आपको राजनीति समझ में नहीं आती, राजनीति आपके बस की बात नहीं है। आप ऐसा करो, नौजवान हो, शादी करो और लाइफ एंजॉय करो, सलाह ही दे डाली। हमारे लोग ज़्यादा सलाह देते हैं। तो कांशीराम जी वहाँ से उठ गए। ये कौन कह रहा है? दादा साहब गायकवाड़ कांशीराम जी को कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हो नहीं हो सकता। क्या कह रहे थे कांशीराम जी? 15 और 85 का फॉर्मूला बता रहे थे, और कांग्रेस के बगैर भी हम राज्य करती जमात बन सकते हैं, ये बता रहे थे। और दादा साहब गायकवाड़ आरपीआई के सबसे बड़े नेता क्या कहते हैं? आप जो कह रहे हो नहीं हो सकता। नेता किस लिए होता है? नेता इसलिए होता है जो नहीं कर सकते, जो नहीं हो सकता, वो करके दिखाने के लिए नेता होते हैं। बाबा साहब के जमाने में विपरीत परिस्थिति थी, प्रतिकूल परिस्थिति थी, फिर भी बाबा साहब ने संविधान लिखकर हर चीज सब करके दिखाई। और आज तो हर चीज संभव है, हमारे साथ से हमारे पास संविधान है, हर चीज हमारे पास है। और आरपीआई का उस समय का सबसे बड़ा नेता दादा साहब गायकवाड़ कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। फिर कांशीराम जी ने महाराष्ट्र छोड़ा और उत्तर प्रदेश चले गए, ब्राह्मणवादियों के गढ़ में चले गए, ब्राह्मणों के गढ़ में चल गए, और वहां 15 वर्सेस 85 का फॉर्मूला उन्होंने सफल करके दिखाया और सत्ता भी ला करके दिखाई। हो सकता ये धारणा भी लोगों के अंदर पैदा की। और उसके बाद का ये मतलब जो नौजवान, जिस नौजवान को बाबा साहब अम्बेडकर ढूंढ रहे थे और बाबा साहब कह रहे थे कि मुझे कोई सामने दिखाई नहीं देता, उस समय इसी नौजवान को संभालने का काम, अपने घर परिवार के सदस्य की तरह संभालने का काम मान्यवर खापर्डे साहब कर रहे थे। खापर्डे साहब ने मान्यवर कांशीराम जी का ये जो उनके अंदर जो नेतृत्व गुण है वो देखा, और देखने के बाद मान्यवर कांशीराम जी को उन्होंने एक किताब दी जो इस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। साथियों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये केवल 125 पेजेस की किताब है, और 125 के पेजेस की किताब का विरोध करने के लिए विनायक दामोदर सावरकर ने 400 रुपए की 400 पेजेस की किताब लिखी है, 6 गोल्डन पेजेस। 125 पेजेस की ये जो किताब है, इसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अभी बताने का वो समय और जगह नहीं है। लेकिन ये किताब दी, उस किताब का नाम है जाति व्यवस्था का उच्चाटन या फिर विध्वंसन या फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मान्यवर कांशीराम जी ने ये किताब कई बार पढ़ी, और कई बार पढ़ने के बाद केवल एक किताब पढ़ी तो कांशीराम जी में इतना बदलाव आया। ये कई बार किताब पढ़ी, और किताब पढ़ने के बाद कांशीराम जी ने 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, बहुत कठोर निर्णय लिए। और सबसे पहला निर्णय लिया शादी ना करने का, नौकरी ना करने का दूसरा निर्णय, तीसरा निर्णय घर ना जाने का, चौथा निर्णय व्यक्तिगत नाम पर संपत्ति ना रखने का, खुद का बैंक बैलेंस ना रखने का। चौथा निर्णय लिया आखिरी सांस तक फुले शाहू अंबेडकर की जो विचारधारा है, आंदोलन है, इसको बढ़ाने का और इसकी विचारधारा का काम करने का। मतलब पहला निर्णय नौकरी ना करने का, दूसरा निर्णय घर ना जाने का, तीसरा निर्णय व्यक्तिगत शादी ना करने का, चौथा निर्णय व्यक्तिगत नाम पर संपत्ति ना रखने का, और आखिरी निर्णय फुले, शाहू, पेरियार और अंबेडकरी आंदोलन का आखिरी सांस तक प्रचार और प्रसार करने का, और पूरा जीवन इसके लिए उन्होंने लगाया। उसके बाद साथियों, मान्यवर खापर्डे साहब और मान्यवर कांशीराम जी ने मान्यवर दीना भाना जी का एक संगठन था जिसका नाम था शेड्यूल SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन। इस संगठन को बामसेप ने कन्वर्ट किया, और बामसेप में कन्वर्ट करके ये तीनों ये संगठन चलाने लगे। इसमें ये 3 नाम है। नंबर 1 मान्यवर DK खापर्डे जो बुद्धिस्ट महाराष्ट्र से, नंबर 2 मान्यवर कांशीराम जी रामदासिया सिख पंजाब से, नंबर 3 मान्यवर दीना भाना जी मेहतर राजस्थान से। ये जो महाराष्ट्र है, ये जो पंजाब है और ये राजस्थान है, ये लड़ाकू स्टेट है, और इस 3 लड़ाकू स्टेट के, लड़ाकू राज्य के लड़ाकू लोगों ने बामसेप नाम का संगठन खड़ा किया है। इन्हीं लोगों ने 6 दिसंबर 1981 को DS4 नाम का भी एक टास्क फोर्स करने के लिए संगठन बनाया था।
DS4 का मतलब है D एक बार और यस 4 बार। D एक बार का मतलब है दलित और यस 4 बार का मतलब है शोषित समाज संघर्ष समिति। ये DS4 का उन्होंने DS4 का निर्माण किया। उसके बाद माननीय कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को 84 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया तो मान्यवर खापर्डे साहब गैर राजनीतिक संगठन चलाना चाहते थे, इसलिए मान्यवर खापर्डे साहब राजनीतिक पार्टी में नहीं गए, बहुजन समाज पार्टी में नहीं गए और उन्होंने गैर राजनीतिक संगठन बनाने में और चलाने में अपना पूरा समय लगाया। ये बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया और उन्होंने ये काम किया इस वजह से आज बामसेप में काम करने वाले लोगों के पास, इस मूल निवासी बहुजन समाज के पास संगठन भी बचा और आंदोलन भी बचा। ये जो बैकग्राउंड इसलिए बताया साथियों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है कि गैर ब्राह्मणी आंदोलन में, अब्राह्मणी आंदोलन में, ब्राह्मणेतर आंदोलन में मान्यवर DK खापर्डे साहब का क्या योगदान है, ये योगदान अगर हम समझ लेना चाहते हैं तो समझने के पहले ये बैकग्राउंड, ये पार्श्वभूमि इसकी मालूम होनी चाहिए, इसलिए ये बातें आपको बताए। अभी मान्यवर DK खापर्डे साहब का इस गैर ब्राह्मणी आंदोलन में, अब्राह्मणी आंदोलन में या ब्राह्मणेतर आंदोलन में क्या योगदान है? सबसे पहला योगदान है उन्होंने बामसेप नाम का संगठन खड़ा किया। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला योगदान है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा स्थित रामलीला मैदान में एक भाषण किया था और उस भाषण में बाबा साहब ने कहा था, ये भाषण सबको मालूम है, भारत के सभी बाबा साहब को जानने वाले मानने वाले लोगों को मालूम है कि उन्होंने ये बात सुनी है, किताबों में पढ़ी है, बार बार सुनी है, 1000 बार सुनी है, बार बार पढ़ी है, 1000 बार पढ़ी है। कौन सी बात? कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। मैं सोचता था ये पढ़ लिख कर आगे जाएंगे, समाज को दिशा देंगे, समाज का मार्गदर्शन करेंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे इर्द गिर्द केवल क्लर्कों की भीड़ इकट्ठा हुई है और इनमें कोई भविष्य नजर नहीं आता। ये जो भाषण है सभी का पाठ है, जबानी पाठ है, लोग जबानी बोलते हैं भाषण करते समय, सभी को मालूम है, सभी का जुबानी पाठ याद है सभी को। इतना ही नहीं, सभी ने 1000 बार पढ़ा है, 1000 बार सुना है, लेकिन इस भाषण के तौर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, इसको किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। मगर खापर्डे साहब ने इस भाषण को बहुत ही सीरियसली लिया, बहुत ही गंभीरता से लिया और उसी काम को पूरा करने के लिए ठान ली और मरते दम तक यही काम किया। कौन सा? जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया, उन लोगों द्वारा ही बाबा साहब अम्बेडकर का संगठन खड़ा करने का। 18 मार्च को रामलीला मैदान में यह भाषण दिया था। क्या कहा था? कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, जो अपने बाल बच्चे और बीबी का पेट पालने में मशगूल है। मेरे इर्द गिर्द क्लर्कों की भीड़ इकट्ठा हुई है, इनमें कोई भविष्य नजर नहीं आता। मैं सोचता था कि ये पढ़ लिख कर आगे जाएंगे, समाज को दिशा देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। ये जो भाषण है ये बाबा साहब ने किसके बारे में कहा? पढ़े लिखे लोगों के बारे में। ये पढ़े लिखे लोगों का निर्माण करता कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के 40 साल 1916 से लेकर 1956 तक 40 साल पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण करने के लिए लगाए और प्लानिंग बनाकर पढ़ा लिखा वर्ग तैयार किया। समाज का उद्धार करने के लिए पढ़ा लिखा वर्ग तैयार किया, समाज का नेतृत्व करने के लिए पढ़ा लिखा वर्ग तैयार किया, उनके कंधे को कंधा मिलाकर काम करने के लिए पढ़ा लिखा वर्ग तैयार किया। महापुरुषों के संघर्ष और समर्पण की बदौलत ये पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ। बाबा साहब इस पढ़े लिखे वर्ग के निर्माता है और वही बाबा साहब उनको धोखेबाज कहते हैं, नालायक कहते हैं। स्वयं निर्माता ही ऐसी बात कहकर उनको गाली देते हैं। इसका मतलब साथियों, बाबा साहब ने 40 साल बाद ऐसा कहा, इसका मतलब बाबा साहब को कितना दुख हुआ होगा।
बाबा साहब को कितना दर्द हुआ होगा, बाबा साहब को कितनी तकलीफ हुई होगी। इस बात को पूरे भारत में किसी ने नहीं जाना, केवल माननीय डीके खापर्डे साहब ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, सीरियसली लिया, और जिन पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया उन पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। ये उनका योगदान है। जिन पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया, बाबा साहब जैसी महान हस्ती को धोखा दिया, उन पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने का, इकट्ठा रखने का, और उनके द्वारा संगठन चलाने का और उनके द्वारा आंदोलन चलाने का काम किया। उनके अंदर सोशल कमिटमेंट निर्माण करने का काम किया, उनके अंदर सोशल अवेयरनेस निर्माण करने का काम किया, उनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी मतलब समाज ऋण चुकाने की भावना का निर्माण करने का काम किया, जिसके अंदर जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ धोखेबाजी की, जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ विश्वासघात किया, जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ चीटिंग की, उन लोगों के अंदर सोशल कमिटमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड पे बैक टू सोसाइटी अर्थात समाज ऋण चुकाने की भावना निर्माण करने का काम खापर्डे साहब ने किया। उन लोगों को संगठित करने का, संगठित करके इकट्ठा रखने का, इकट्ठा रख के संगठन बनाने का और संगठन बनाकर आंदोलन चलाने का काम किया। तो दुनिया में सबसे बड़ा कठिन काम कौन सा है साथियों? दुनिया में सबसे बड़ा अगर कठिन काम कौन सा है तो आपको बता दूं, पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करना और इकट्ठा रखना और उनके द्वारा उनके अंदर सोशल कमिटमेंट निर्माण करना, सोशल अवेयरनेस निर्माण करना, पे बैक टू सोसाइटी की भावना निर्माण करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम खापर्डे साहब ने अपनी जिंदगी भर किया। मान, अपना अपमान, सुख दुख, वर्तमान काल की आवश्यकताएं, किसी चीज की परवाह ना करते हुए ये काम उन्होंने कर दिखाया। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। एक आरपीआई के आदमी ने उनके खिलाफ पत्रक निकाला था कि डीके खापर्डे पागल हो गए। एक आरपीआई के कार्यकर्ता ने एक लिखित पत्रक निकाला था कि डीके खापर्डे पागल हो गए। उस समय लोग उनको पागल कहते थे और आज उनका ये आंदोलन मेश्राम साहब ने यहां तक लाया है। यह देखकर उन पर खुद को पागल होने की नौबत आ गई। साथियों, दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए, दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई, दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए, ये पागल लोगों ने ही किए हैं। ये सयाने लोगों ने किए नहीं है। जब पागल लोग ये क्रांति करते थे, परिवर्तन करते थे, आंदोलन करते थे, तब सयाने लोग अंदर दरवाजे खिड़कियां बंद करके अपने घर में बैठते हैं। लेकिन हमारे समाज को एक आदत है, जब वो कोई काम करता है तो पागल कहते हैं और अब उनको महापुरुष कहते हैं। जब कोई वैज्ञानिक किसी चीज की खोज करता है, खोज करने के पहले उसको पागल कहते हैं और खोज करने के बाद वैज्ञानिक कहते हैं। क्रांति के पहले पागल कहते हैं और क्रांति के बाद क्रांतिकारक कहते हैं। तो खापर्डे साहब ने ये सबसे बड़ा योगदान इनका बामसेप संगठन खड़ा करने में है। अगर ये बामसेप संगठन आज की तारीख में देखा जाए साथियों, आज की तारीख में ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और बाबा साहब का कारवा अब आगे जा रहा है। जो बाबा साहब ने कहा था कि मेरा कारवा आगे लेके जाओ, आगे जा रहा है। आज भारत में 36 राज्य है और 36 में से 31 राज्यों में बामसेप संगठन है। आज भारत में 744 जिले हैं और 744 जिलों में से 552 जिलों में बामसेप का संगठन है। आज भारत में 5564 तहसील है और उसमें से 3500 से लेकर 4000 तहसीलों तक हमारा संगठन है। आज भारत में 55,000 ब्लॉक्स है, उसमें से 10,000 ब्लॉक में हमारा संगठन है। और आज पूरे भारत में 6 लाख गांव है और 6 लाख गांवों में से कम 1.5 और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख गांवों तक हमारा संगठन है। आज भारत में 6000 जातियां हैं और 6000 जातियों में से 3900 जातियों में ये संगठन आज काम कर रहा है। बाबा साहब के बाद खापर्डे साहब ने एक जो नौजवान था कांशीराम जी, उसकी मदद से जो काम किया और संगठन खड़ा किया, ये संगठन का ग्राफ मैं पढ़कर सुना रहा हूं। साथियों,
पहले केवल एक संगठन था बामसेप, आज बामसेप के दिशा निर्देशन, नियंत्रण और अनुशासन में काम करने वाले 84 ऑफशूट विंग्स है, 84 संगठन है आज की तारीख में। पहले हमारे केवल 2 ऑफिसेस थे, एक पुणे और दूसरा दिल्ली, और एक नागपुर, 2-3 ऑफिस थे। आज भारत में हमारे 120 ऑफिसेस है। पहले हमारे पास केवल 2 फुल टाइमर थे, एक खापर्डे साहब और दूसरे वामन मेश्राम साहब। आज हमारे पास लगभग 2000 फुल टाइमर्स है। पहले हम केवल पूरे भारत से 5 लाख रुपए का फंड इकट्ठा करते थे, आज हमारा 1 साल का बजट 27 करोड़ रुपए तक गया है। तो साथियों, खापर्डे साहब ने जो ब्राह्मणेतर आंदोलन में बामसेप नाम का संगठन खड़ा करने के लिए जो योगदान दिया है, वो पहला योगदान है बामसेप संगठन खड़ा करना। मतलब बाबा साहब ने जिनको धोखेबाज कहा, ऐसे धोखेबाज को ईमानदार बनाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी और बनाया, और वही धोखेबाज लोग जिनको उन्होंने ईमानदार बनाया, सभी बामसेप के द्वारा पूरे भारत में काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का दूसरा एक भाषण है। 17 अगस्त 1952 को सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में बाबा साहब ने एक भाषण दिया था। भाषण देते समय बाबा साहब ने कहा था, एक आदमी अपनी जिंदगी में जितना काम कर सकता है, अपने जीवन में जितना काम कर सकता है, उससे 100 गुना ज्यादा आपके लिए काम किया है। 100 क्या 1000 गुना ज्यादा किया है, 1000 क्या लाखों करोड़ों गुना ज्यादा किया है। 33 करोड़ों को जो नहीं हो पाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने 40 साल में कर दिखाया। तो साथियों, बाबा साहब आगे कहते हैं, मैंने आपको शिक्षा दी, जो मनुस्मृति, ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखकर आपके शिक्षा पर पाबंदी लगाई थी। बाबा साहब कहते हैं, मैंने आपको हर संवैधानिक अधिकार दिया, जो मनुस्मृति ने, ब्राह्मणों ने लिखी मनुस्मृति ने आपके अधिकार छीने थे, ऐसे सभी संवैधानिक अधिकार दिए। आगे बाबा साहब ने कहा कि मैंने आपको स्वाभिमान दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको स्वाभिमान दी, जो मनुस्मृति थी, और इस व्यवस्था ने हमको लाचार बनाया था, गुलाम बनाया था, और बाबा साहब ने हमको स्वाभिमान दिया। लेकिन बाबा साहब ने आखिरी में भाषण में एक दुख की बात भी की, मैंने इतना किया लेकिन मैं एक काम नहीं कर सका। कितना ईमानदार आदमी है। ईमानदारी कैसी होती है? हमारे लोग कुछ नहीं करते और कहते हैं कि इतना इतना काम किया, इतनी बेरीज बताते हैं, करते कुछ भी नहीं और बताते बहुत है। बाबा साहब ने इतना किया, फिर भी कहते हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन एक काम मैं नहीं कर सका। तो कौन सा काम नहीं कर सका? बाबा साहब खुद बताते हैं कि मैं स्वाभिमानी लोगों का संगठन नहीं बना पाया। मैं कौन से मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं कि मान्यवर डीके खापर्डे साहब, इनका जो आंदोलन में जो योगदान है, ब्राह्मणेतर आंदोलन में जो पहला योगदान है बामसेप संगठन बनाने का, उस रेफरेंस में बात कर रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं कि स्वाभिमानी लोगों का मैं संगठन नहीं बना सका, ये दुख है मुझे, और ये मेरी ये काम मैं करना चाहता था लेकिन अन्य कामों की वजह से ये काम बच गया है। आज लोग बहुत सारे कामों की गिनती करते हैं, हालांकि करते कुछ भी नहीं लेकिन गिनती बहुत करते हैं। बाबा साहब ने इतना कुछ करने के बावजूद भी कहा कि एक काम मैं नहीं कर सका। कौन सा? स्वाभिमानी लोगों का संगठन निर्माण करने का काम नहीं कर सका। अभी स्वाभिमानी किसको कहना चाहिए? जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास पैसा है, उसको स्वाभिमानी कहना चाहिए। इसका मतलब है बुद्धिजीवी पगारदार लोगों को स्वाभिमानी कहना चाहिए। और जिस काम को बाबा साहब पूरा नहीं कर सके, पूरा करने की उनकी इच्छा थी, बल्कि बाकी बहुत सारे काम थे, इस वजह से वो नहीं कर पाए। ये अत्यंत कठिन काम माननीय खापर्डे साहब ने अपने कंधों पर लिया और उसका पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाई। बाबा साहब अम्बेडकर को सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी जयंती करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका जो अधूरा काम है वो पूरा करने के लिए कोई भी दिखाई नहीं देता। और वह काम कौन सा?
स्वाभिमानी लोगों का संगठन खड़ा करने का काम खापर्डे साहब ने जिंदगी भर पूरा करने का प्रयास किया और उसी काम को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी लगाई, उस काम को अपना मकसद बनाया और जुनून की तरह उसके पीछे पड़े और मिशन समझकर वह काम उन्होंने कर दिखाया। बाबा साहब को धोखा देने वालों को इकट्ठा करना और बाबा साहब जिनका संगठन नहीं बना सके उनका ही संगठन बनाना और चलाना और उसके द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना, ये महान काम, ये महान कार्य डी.के. खापर्डे साहब जो बामसेब के कर्मठ कार्यकर्ता, बामसेब के पूर्व संस्थापक सदस्य और पूर्व अध्यक्ष उन्होंने कर दिखाया है। आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो पढ़ा लिखा वर्ग कैसा है और ऐसे पढ़े लिखे वर्ग को खापर्डे साहब ने इकट्ठा करने की कोशिश की है। उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे कुछ लोग हैं साथियों जिन्होंने अपने जीवन का मकसद गलत निर्धारित किया है। वे समाज के साथ धोखा करते हैं। जैसे कोई मृत व्यक्ति का कफन बेचने वाला आदमी होता है और मृत व्यक्ति का कफन बेचने वाला आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि आज जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ज्यादा कफन बेचकर मेरा फायदा होगा। मतलब आज समाज में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं जो समाज की समस्याओं का, शोषण का, अन्याय अत्याचार का अपने स्वार्थ के लिए धंधा करना चाहते हैं। मतलब समाज के ऊपर अन्याय हो, अत्याचार हो, उनका शोषण हो, इसकी वो राह देखते हैं, क्योंकि अगर शोषण नहीं हुआ, अन्याय नहीं हुआ, अत्याचार नहीं हुआ तो इनका धंधा चलने वाला नहीं है। ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे। दूसरा प्रकार खापर्डे साहब ने खुद बताया। खापर्डे साहब ने विश्लेषण करते हुए दूसरा प्रकार बताया। और कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं, उन्होंने समाज के साथ इसलिए पहचान रखी है क्योंकि समाज के साथ पहचान रखने से कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके और प्रगति का रास्ता खुल सके, बस इसके लिए समाज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षा मिल सके, स्कॉलरशिप मिल सके, नौकरी मिल सके, नौकरी में बढ़ोतरी मिल सके, प्रमोशन और लोन मिल सके, बस इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए उन्होंने संगठन के साथ, आंदोलन के साथ नाता बनाए रखा है। और कुछ लोग ऐसे समाज के साथ उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी। तीसरा जो वर्ग है साथियों पढ़े लिखे लोगों का, वो तीसरा वर्ग आधे अधूरे लोगों का वर्ग है। यह परिवर्तन चाहता है लेकिन परिवर्तन के लिए कीमत चुकाना नहीं चाहता। तीसरा जो वर्ग है पढ़ा लिखा, वो परिवर्तन चाहता है लेकिन परिवर्तन के लिए कीमत चुकाना नहीं चाहता, खुद को असमर्थ और लाचार समझता है। ऐसे आधे अधूरे, लाचार, असमर्थ लोगों को मान्यवर खापर्डे साहब ने आंदोलन को तैयार किया, आंदोलन के लिए तैयार किया, संगठन के लिए तैयार किया। शिक्षित लोगों के, आज जो हमारे शिक्षित लोग हैं उनकी जो धारणाएं हैं साथियों, आपको सुनकर हैरानी होगी। आज का जो शिक्षित वर्ग है जल्द से जल्द अपना भौतिक विकास चाहता है और अपने अकेले के और परिवार के विकास में हमेशा व्यस्त रहता है। ऐसे लोगों को खापर्डे साहब ने इकट्ठा किया आंदोलन के लिए और संगठन के लिए, बाबा साहब का और महापुरुषों का अधूरा काम पूरा करने के लिए। दूसरी धारणा हमारे शिक्षित लोगों में क्या है? यह शिक्षित वर्ग हमेशा ढोंग रचाता है। कैसा ढोंग रचाता है? वो समाज, महापुरुष, संगठन, आंदोलन सब कुछ जानता है, ऐसा दिखाता है, लेकिन असल में उसको किसी चीज की जानकारी नहीं होती, मगर वह सब कुछ मालूम है, ऐसा ढोंग रचाता है। ऐसे लोगों के साथ लेकर खापर्डे साहब ने संगठन बनाया और आंदोलन शुरू किया। तीसरी धारणा, यह शिक्षित वर्ग केवल अपने हितों की रक्षा करने के लिए संगठन बनाता है। जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं, केवल अपने हितों की रक्षा, समाज के हित की रक्षा नहीं, केवल खुद के हित की रक्षा करनी। और 4 नंबर, यह शिक्षित वर्ग अत्यंत सुविधा उपभोगी, अत्यंत सुख वस्तु और आयश आराम की जिंदगी बसर करने वाला वर्ग होता है। 5, यह शिक्षित वर्ग पारंपरिक और भावनात्मक तरीके से काम करने वाला वर्ग होता है। और ऐसे आधे अधूरे सुविधा उपभोगी, सुख वस्तु, आयश आराम की जिंदगी बसर करने वाले ऐसे आधे अधूरे, असमर्थ और लाचार लोगों को साथ लेकर खापर्डे साहब ने ये इतना बड़ा बामसेब का संगठन खड़ा किया और बामसेब के संगठन द्वारा सामाजिक आंदोलन खड़ा किया।